हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं नाइसर भुवनेश्वर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको एमएससी पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में बता चुका हूँ, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था। बट अभी मैं पीएचडी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो नाइसर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला है। अब आपको जानकारी होगी ही कि नाइसर जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डीएई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये है और कमाल का इंस्टीट्यूट है। बहुत ही रिच फंड, बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से फंडेड है, बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एडवर्टीजमेंट के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ पीएचडी एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो ये 5th नंबर का पॉइंट है, पीएचडी एडवर्टीजमेंट पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ। तो ये है नाइसर का जो पीएचडी एडमिशन का जो फॉर्म है वो। तो इसकी डेट जो है वो 1 अप्रैल को ये अनाउंस हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी होती है। तो बायोलॉजिकल साइंस का जो स्कूल है वो उसके बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस के अलावा भी जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, इनमें से भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं यहाँ से पीएचडी। अगस्त 2024 से ये प्रोग्राम जो है वो कमेंस हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल साइंस में आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? या तो 55% और इक्विवेलेंट जीपीए इन मास्टर्स और एमटेक और एम फार्म इन एनी ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, फार्मेसी, वेटनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स विद मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स हैविंग इंटरेस्ट इन परस्यूइंग करियर इन बायोलॉजी आर ऑल्सो इनकरेज टू अप्लाई। इसके मतलब इसका ये है कि बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस के कैंडिडेट्स के अलावा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं तो भी, और बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर का है, विद मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट, अगर आपने क्वालिफाई या पढ़ाई पूरी की है तो भी आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो अब यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में गेट को नहीं मानते वो, क्योंकि फेलोशिप्स देने के लिए वो सीएसआईआर या आईसीएमआर इस तरीके के एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको एक प्रॉपर फेलोशिप मिलती है उसको मानते हैं। बट यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि गेट को भी अलाउ कर रखा है। सीएसआईआर, यूजीसी नेट, गेट, जेस्ट, जी पैट, डीबीटी, बीईटी, आईसीएमआर, जेजी बिल्स, और यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कैटेगरी 1 की, कैटेगरी 2 डीबीटी में भी, गेट में भी कुछ भी स्कोर के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है नाइसर की। तो अब अगस्त 2024 से जुलाई 2025 एकेडमिक ईयर के दौरान ये चलेगा। इसके अलावा नीचे हम स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो cut-off marks for national examinations such as GATE, JEST, GPAT, CSIR will be further decided by each school for the relevant subject area। तो अभी कट ऑफ क्या है, यानी कि आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। तो वो लेटर ऑन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं इस फैकल्टी के, हर स्कूल के, वो डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट्स हैविंग इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप ओनली विदाउट क्वालिफाइंग एनी ऑफ द अबव मेंशन नेशनल लेवल रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर सिर्फ इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप है तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स विद जीपीए, सीजीपीए इन क्वालिफाइंग डिग्री विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्पेसिफाइंग द कन्वर्जन। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मेंशनड है ना, आपने देखा होगा, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीजीपीए निकाल के देती हैं। तो सीजीपीए को आपको कन्वर्ट करने का पूरा डिटेल देना पड़ेगा इनको, ताकि ये कन्वर्ट कर सकें और चेक कर सकें कि आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं कि नहीं। फेलोशिप कितनी मिलेगी? 37,000 एज JRF एंड 42,000 फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अप टू 3 years एज SRF। तो पहले 2 साल के लिए जो JRF की फेलोशिप है वो 37,000 है, SRF की 42,000 रुपीज़ है। Students with external fellowships from agencies like CSIR, UGC will be eligible to draw fellowships as per the extant rules of the respective funding agencies. Such students will not be considered for
नाइसर DAE फेलोशिप। देखिए जिनके पास अपनी, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिनके पास अपनी फेलोशिप्स हैं, जैसे CSIR के पास है, UGC वालों के पास है, उनको तो उनकी जो फंडिंग एजेंसी है उसके द्वारा, उसके रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको नाइसर DAE फेलोशिप के द्वारा गवर्न किया जाएगा। अब रिसर्च एरियाज इन द डिफरेंट स्कूल्स फॉर समर इनटेक ये दिया हुआ है। अब देखिए स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में इतने एरियाज़ में रिसर्च होती है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं रिसर्च एरियाज़ को। ये वेबसाइट भी दी हुई है, इस पर जा के चेक कर सकते हैं। नीचे अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग जो कोर टॉपिक्स हैं उनके बारे में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशंस की, और शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो यहाँ के एक्सपर्ट्स जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो इसको छांटेंगे, सारे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। अगर आप इनके जो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स होंगे तो आपको कॉल किया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा अगर नेसेसरी होता है तो ये दोनों चीज़ें होंगी। और उसके बाद बेस्ड ऑन द अकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, तो अकेडमिक रिकॉर्ड भी मायने रखेगा, और उसके बाद जो आपके मार्क्स वगैरह इंटरव्यू में या रिटन में वो भी कंसिडर किए जाएंगे, और फिर फाइनल आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है, यानी कि ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, इसमें आप इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे टेस्ट या इंटरव्यू पे जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा उनको ट्रैवल फेयर इक्विवेलेंट इन सेकेंड स्लीपर क्लास दे दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट के। अब इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जा सकते हैं। देखिए अब मैं इस पर अलाउ कर देता हूँ, तो अब देखिए आप एक नए पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे। मैं भी जब वापस आऊँगा तो दिखा दूँगा। देखिए ये है पूरा ये लॉगिन एरिया है। पहले आप रजिस्टर करिए यहाँ पे, एंड देन उसके बाद पहले यहाँ रजिस्टर नाउ वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल कर दीजिए। तो ये डिटेल्स हो गई। वापस आते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अच्छा, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि नाइसर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेता, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 1 अप्रैल से ओपन हो चुका है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो उनका जो डिटेल है वो नाइसर की वेबसाइट पे 6 to 8 मई आ जाएगा, और फिर आपको कॉल किया जाएगा। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में जो इंटरव्यूज़ या रिटन टेस्ट होंगे वो 10th to 11th जून 2024 होंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं इनसे। बायोलॉजिकल साइंस की यहाँ पे वेबसाइट cpsbs@nicer.ac.in ये ईमेल आईडी है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, ये यहाँ पे चेकलिस्ट दी हुई है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, आपको जो नेट गेट वगैरह के सर्टिफिकेट्स है नेशनल लेवल क्वालिफाई जो आपने किया होगा उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगेन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स इन द सपोर्ट ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, जो भी बैचलर्स या मास्टर्स है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई नाइसर की। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।